ओके, तो आइए हम जानते हैं मूसा जी के बारे में। तो मूसा जी कौन थे, कैसे, तो ये कहानी आपका हौस उड़ा देगी और आपको जानने में सहायता करेगी कि मूसा जी कौन थे, उनका जीवन क्या था और मूसा जी को कैसे स्टार्ट किया, है ना। तो मूसा जी, अच्छा मूसा भी तो अच्छा दास थे ईश्वर के, मगर दास थे तो दास को भी किसने तैयार किया? यहोवा परमेश्वर ने तैयार किया। तो सच में यहोवा ने उस समय पे देखा कि अच्छा इजराइल में और ऐसे फिरौन के राज्य में इजराइल के लोगों पे तो बहुत ऐसा पाप किया जा रहा है, बहुत ऐसा बंदी बना कर रखा है। तो इजराइल समय हमेशा दुआ बिनती ईश्वर से प्रार्थना करता था। अच्छा इजराइल में ऐसा था, अच्छा ठीक है प्रार्थना करता था, मगर वो प्रार्थना यहोवा ने सुनी। तो यहोवा ने ठीक है बोला कि अच्छा इसमें मैं एक जन ऐसा दूंगा जो इसके राजा के खिलाफ खड़ा होगा। मगर कोई भी वहाँ पे इजराइल, सारा इजराइल, कोई भी फिरौन के राज्य, फिरौन के जाने तक अच्छा सामर्थ्य नहीं था। तो अच्छा मूसा मूसा को ऐसा तैयार किया यहोवा परमेश्वर ने। तो यहोवा परमेश्वर ने देखा था अच्छा है तो, है ना। तो उसके बाद जब ऐसा मूसा को बोलता है, जब ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की योग्यता काम करती है तो पूरा जीवन से, अच्छा ईश्वर बोलता है कि मैं आपको माँ की गोद से चुन लिया। तो मूसा का आना भी ईश्वर के प्रति, है ना। तो 70 साल की उम्र में मूसा ने कैसे काम किया, तो जैसे कि आपको पता भी है, आप जानते भी हो। तो है ना, इस वीडियो में भी हम उस पे ही पर्दा डाल रहे हैं जो प्रकाश है मूसा जी के जीवन पे। तो आइए बात करते हैं, है ना। तो ऐसा यहोवा परमेश्वर था, इजराइल के लोग थे जो इजराइल में फिरौन की सेना है तो उसको सताते थे, यानी कि इजराइल के लोगों को सताते। तो इजराइल के लोग वहाँ पे दुआ विनती करके यहोवा का भय मान के चलते थे और यहोवा से सर्वदा प्रार्थना करते रहते थे। तो ठीक है, तो यहोवा ने वहाँ पे फिरौन ने बोला कि अच्छा हमारे जो, अच्छा ये सैनिक है तो ठीक है, हमारा जो राज्य है, मगर ये इनका राज्य इजराइलों का क्या होना चाहिए, वंश नहीं बढ़ना चाहिए। तो अच्छा वो ऐसा करने लगे कि जो बेटे या जो भी संतान उत्पन्न होते थे उसको मरवा देता था फिरौन, है ना। तो फिरौन ऐसा मरवा देता था। तो उठ खड़ा हुआ फिरौन, ठीक है, तो ऐसा मरवाने को तो ठीक है। तो मूसा का ऐसे जन्म हुआ, तो मूसा का जन्म हुआ तो मूसा की माँ ने ओके देखा तो, है ना, तो उसको मारने के लिए जैसे कि सैनिक भेजे। तो सैनिक भेजने के बाद अच्छा मूसा भी थे, तो मूसा को अच्छा उसकी माँ ने देखा ठीक है, तो ऐसे एक समुद्र में बहा दिया जिसमें फिरौन का ही रानिया नहा रहा था। तो है ना, फिरौन का लड़की था तो वो उसमें नहा रहा था। तो ठीक है ना, लड़की नहा रही थी। तो जब देखा तो अच्छा बहुत सुंदर था ना, मूसा तो बहुत सुंदर था। तो मूसा ने उनकी लड़की का मन मोह लिया। तो जब मन मोह लिया तो अच्छा मूसा को ही उसमें ईश्वर ने उस राज्य में या फिरौन के राज्य में, जो फिरौन मरवाना चाहता था इजराइल के लोगों को, तो इजराइल के लोगों को ही यानी कि मूसा को ईश्वर ने फिरौन के राज्य में ही बड़ा किया। तो जब फिरौन के राज्य में बड़ा किया तो अच्छा समझ आया, है ना। तो ठीक है, तो मूसा को समझ आया और ईश्वर के प्रति बोला है ना कि ईश्वर अपने समझ से तैयार करता है। तो ईश्वर ने तैयार किया तो मूसा को वो देख के अच्छा नहीं लगता था। अच्छा जैसे वो व्यभिचार करते थे, अत्याचार करते थे लोगों पे, यानी कि इजराइल के लोगों पे जैसे अत्याचार करते थे, मूसा को कभी पसंद नहीं आता था। तो है ना, मूसा को पसंद नहीं आता था। तो एक दफ़ा पे ऐसा मार भी रहे थे तो अच्छा मूसा ने एक सैनिक अच्छा मूसा के हाथों से मर गया। तो तब राजा ने क्रोध किया, तो फिरौन ने क्रोध किया तो मूसा को मरवाना चाहा। मगर जब बोलते हैं कि ईश्वर का या यहोवा का जब नियुक्ति होता है तो कोई किसी को नहीं मार सकता। तो यहोवा ने मूसा को रातों रात वहाँ से निकाल दिया। तो जब निकाल दिया तो जब मूसा का शादी भी हुआ, बहुत सारे अच्छे बीवी बच्चे। तो 70 साल की उम्र में जब वो ठीक समय आया, वो ठीक घड़ी आया, तो यहोवा ने कहा ठीक है, मैं आपसे तो ऐसे बात किया जलती हुई झाड़ियों में कि अच्छा मैं आपसे, इजराइल के जो लोग थे, है ना, आपके भाई बहन, तो मैं उनको बचाना चाहता हूँ, यानी कि फिरौन के राज्य से मैं उनको लेके आना चाहता हूँ। तो मूसा ने कहा अरे अरे, नहीं नहीं, मैं तो अभी बहुत तोतला भी हूँ और नहीं, मैं अभी तो नहीं, मैं ऐसा कर सकता। तो अच्छा यहोवा ने कहा अच्छा आप तोतले हो मगर मैं आपके साथ में हूँ। तो अच्छा दिखाया, तो जब दिखाया तो अच्छा बोला कि अच्छा आप इस लाठी को घेरो, और घेर दिया तो सांप बन गया। और ऐसा दिखाया कि ठीक है ऐसे पूंछ से पकड़ो, हल्का वाला काम दिया। अच्छा पूंछ से पकड़ा तो फिर लाठी बन गया। तो मूसा के साथ में ऐसा किया तो मूसा ने कहा ठीक है मैं तो जाऊंगा, है ना। तो जब गया तो अच्छा ईश्वर ने बताया अच्छा मैं आपके साथ हूँ, बोलना वहाँ पे अपने भाइयों से। तो जो उनके भाई थे यानी कि जो पहले रहते थे, तो मूसा मिला उनसे जाके। मूसा मिलने के बाद जब मिला ऐसा इजराइल के लोगों से जो बंदी थे फिरौन के राज्य में, जब फिरौन के राज्य में बेबंदी थे, तो ठीक है उनसे मिला और बहुत से चिन्ह चमत्कार और बहुत सी बात बताई जो यहोवा ने उनसे बताई थी। यहोवा ने बोला ठीक है ओके। तो जब मूसा के साथ में मूसा के भाई ने बताया ओके, तो बोला ठीक है आप सुबह होके ऐसा चलना। तो जब फिरौन के राज्य में गया था ओके, तो वहाँ पे फिरौन के राज्य में गया। तो जब फिरौन के राज्य में वहाँ पे वो गया तो अच्छा मूसा ने बोला अच्छा आप इन लोगों को छोड़ दो। तो अच्छा वो हंसने लगा ना फिरौन, अच्छा फिरौन हंसने लगा, अच्छा आप किस बेस पे बोल सकते हो कि मैं इसको छोड़ दूंगा, है ना।
तो क्योंकि आप तो राज्य में मेरे, मैं आपको कभी भी मरवा सकता हूँ। मगर फ़िरौन को एक चीज़ समझ में नहीं आया कि अच्छा जिस मूसा यहाँ से निकल के गया था, अच्छा वो मेरे सामने आके खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कोई तो सत्य है। तो इसका मतलब है कि फ़िरौन को बदल जाना चाहिए था। अच्छा फ़िरौन तब भी नहीं बदला, तो ठीक है, ईश्वर ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए और बहुत सारी बीमारियाँ उसके राज्य को दी। तो जब राज्य को बीमारियाँ दी तो अच्छा फ़िरौन को समझ में आया, अच्छा अच्छा अब तो छोड़ना पड़ेगा भाई, है ना। तो अच्छा छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद में जब वो आए, ऐसे 40 लाख लोगों को निकाल के लेके आए ना, है ना। तो निकाल के लेके आए, तो अच्छा सागर में भी अच्छा सागर समुद्र भी फाड़ दिया असन ने। तो फाड़ा कैसे, तो उस पर हम उस विषय पे थोड़ा बात करते हैं, है ना। तो जब ऐसा निकल के जा रहे थे इजराइल के लोग, तो इजराइल के लोग निकल के जा रहे थे, तो आगे समुद्र बढ़ गया। पीछे फिर फ़िरौन ने अपने सैनिकों को भेजा, बहुत सारे सैनिक थे, भेजा कि बोला कि अच्छा आप इनको मार देना, अब मेरे को नहीं रखने, है ना। बोला अच्छा मेरे को अब नहीं रखने इजराइल के लोग, आप इनको मार देना, क्योंकि ये यहाँ से भाग के या कुछ भी गए हैं, तो आप इनको वहाँ पे ख़त्म कर देना। तो कि ऐसा ख़त्म करने के लिए जब भेजा, तो जब वो वहाँ पे गए, तो उसके बाद जाने के बाद क्या हुआ, है ना। तो ठीक है, इजराइल के लोग कहने लगे, अरे अरे मूसा तू हमें मरवाने के लिए आया है, हम वहाँ पे जी रहे थे, अच्छा वहाँ पे दब के जी रहे थे, अच्छा हम बहुत सारे उसमें थे, मगर जी तो रहे थे, कि तू तो हमें यहाँ पे मरवा देगा। तो तब मूसा से ईश्वर ने बात की है, हे मूसा तू देखता क्या है, तेरे हाथों में लाठी है, मार दे और समुद्र फट जाएगा। तो ठीक है, ऐसा किया तो समुद्र भी फट गया। तो अच्छा वहाँ पे इजराइल के लोगों पे भी अच्छा वहाँ पे खाने के लिए बोलने लगे, अच्छा आप मेरे को खाने को दो, अच्छा खाने के लिए सर से बोलो, आप वहाँ से निकाल के लाए, हम यहाँ पे भूखे थोड़ी मरेंगे ना। जब लोगों को निकाल दिया ना, तो है ना। तो बोला अच्छा मैं तो ईश्वर से बात किया मूसा ने, तो उस समय पे लोगों के लिए मन्ना मन्ना नामक एक खाने का युक्ति था, तो वो उसके जब बिखेरा तो बोला अच्छा मैं यहोवा हूँ, यहोवा करके बोला, अच्छा मैं आपको रोज़ दूंगा, रोज़ मन्ना बिखेरूंगा स्वर्ग से। तो ठीक है, मन्ना बिखेरा। मगर वहाँ पे लोग क्या करते थे, जो अविश्वासी थे, वो कुंटलों से भर के रख लेते थे, वो ऐसे भर के हर रोज़ के लिए। ईश्वर बोलता था आज आज के लिए बहुत है, कल को और लेके जाना, कल को आना, आप कल को लेके जाना, जाओ कल को लेके जाना। तो वहाँ पे लोग नहीं मानते थे और बहुत सारा बिखेरते थे, यानी कि इजराइल के साथ तो बहुत ईश्वर ने चमत्कार किया, बहुत सारी वो बातें की। मगर ऐसा किया तो क्या करते थे, जो खाना है, जो मन्ना है, वो सड़ जाता था, है ना। तो फिर कल को लेने आना पड़ता। तो ईश्वर बोलता था कि आज का, तो हर मूसा के द्वारा हर एक बात को ईश्वर ने प्रकट किया, यानी कि मूसा का जीवन भी ऐसे है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हम चाहे कैसे भी हों, हमें ईश्वर के प्रति ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि हमारे हर एक के जीवन में ईश्वर का प्रेरणा है, यानी कि ईश्वर काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर के ही युक्ति से हुआ है। अगर आज ये वीडियो आप लोगों तक जा रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि आपको भी ईश्वर ने नियुक्त किया है, और आपके जीवन से भी आपको भी माँ के कोख से चुना है, और आपसे भी ईश्वर अपने कामों को प्रकट करना चाहते हैं, जिस प्रकार मूसा से किया था। क्योंकि अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो या समझ रहे हो, तो ये ज़रूरी है, 100% नहीं 1000% है कि ईश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है, और ईश्वर हर बात में करना चाहता है। तो मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ, आपने 8 मिनट 16-17 सेकंड दिया। तो सो पिता आपको बहुत सारा आशीष दे, धन्यवाद भाई।